BCA वाले स्टूडेंट्स फ्रॉम नवाकदल कॉलेज एंड दिस जो भी 11th वाले हैं ना, 11th का लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस का, दैट इज यूनिट नंबर 16, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और जो BCA वाले स्टूडेंट हैं ना, उनका पहला यूनिट है सिलेबस का, उसमें एक टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो जहरा आई थिंक सो वो ऑनलाइन है, तो हम लोग वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेरे BCA वाले स्टूडेंट हैं उनको बोर्ड क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, तो अपने ग्रुप को आपने इन्फॉर्म किया 11 बजे क्लास है? यस सर। ओके ओके बेटा, तो जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हर BCA स्टूडेंट यूनिट नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अब जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं ना, कहीं से भी देखते होंगे, उनका भी एक यूनिट है दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अब जो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना बेटा, वेदर यू आर फ्रॉम मैथ फील्ड फ्रॉम 11th और 12th, जो BCA स्टूडेंट है आर नॉट, बट आप लोगों ने अपने अर्लियर क्लासेस में दैट इज इन क्लास 9th एंड इन क्लास 12th बेटा, इन क्लास 9th एंड 10th आप लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में। फ्रॉम योर क्लास 9th एंड 10th यू आर अवेयर विद दिस प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जो 9th क्लास था ना, हम लोग वहां पे एक मेथड यूज करते थे फॉर कैलकुलेटिंग दिस प्रोबेबिलिटी, दैट मेथड इज कॉल्ड बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग। और जो 10th क्लास में था ना, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल मेथड फॉर दिस कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब अरबीन आपका क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज मेंट बाय दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो आप लोगों ने अपने दिस में क्या कहते हैं इसको, ये सभी लोग एडमिट नहीं हो रहे बेटा। ओके, जो आप लोगों ने अपने इसमें देखा ना क्लास 9th में, क्लास 9th में आप लोगों को अपने टीचर्स कह रहे थे कि हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी थी, याद आया? कुछ फ्रीक्वेंसी टेबल्स थे आपके 9th क्लास के मैथ में, लास्ट पे जब आप लोग वो हिस्टोग्राम में पढ़ रहे थे, आपके पास गिवन फ्रीक्वेंसी थी। आप लोगों को दैट इज व्हाई दिस मेथड इज समटाइम्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मेथड और रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट मेथड। तो हम लोगों को किसी फ्रीक्वेंसी का निकालना था। से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों के पास ऐसा था, इंटरवल था, सपोज 2 3 4 5 6, और आप लोगों के पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी थी, सपोज 2 वाली फ्रीक्वेंसी में 1, 3 में 0, 4 में 5, इसमें 1, इसमें 2। तो अगर आप लोगों को निकालना था वहां किसी फ्रीक्वेंसी का ये प्रोबेबिलिटी, आप लोग लिखते थे जो प्रोबेबिलिटी है ना उस केस में, मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, आप लोग कह रहे थे इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की हमें निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ज्यादा आया? दिस मेथड जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल पे ये निकालते थे प्रोबेबिलिटी, दैट वाज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। फिर आप लोग जब 10th क्लास में आए ना, 10th में भी आपके मैथ का जो लास्ट यूनिट था ना दैट वाज प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते थे? आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो और आप लोग कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना अरबीन, आप लोग वहां पर कह रहे थे कि इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कितने हैं, याद आया? नंबर ऑफ फेवरेबल वेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, याद आया 10th क्लास में? साल का पिछले साल आप लोगों ने देखा अपने मैथ में एक क्वेश्चन था, अ बैटस वुमेन हिट्स अ बाउंड्री, याद है? पहला क्वेश्चन था आपके में, तो आपको निकाली थी वहां प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग अ बाउंड्री। तो आप लोगों ने वही देखा ना, फेवरेबल वेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो बेटा जो हमारा टॉपिक है ना आज BCA वालों के लिए एंड 11th स्टूडेंट के लिए, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना, यू आर अवेयर विद दिस थ्योरी फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th। इन 9th क्लास आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी वाला यूज किया था, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल you were calculating the frequency, and in class 10th आप लोगों ने इवेंट का फेवरेबल वेज चूज किए थे, टोटल नंबर ऑफ वेज चूज किए थे। जैसे आप लोगों के इसमें क्वेश्चन ये था, एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, कुछ लोग मैथ पसंद कर रहे हैं, आप लोग देख रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेवरेबल फॉर मैथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन
अब जो आप लोगों का क्लास 11 है या क्लास फॉर BCA वालों का है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टर्म फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। तो सभी लोग नोट डाउन करेंगे अब पॉइंट्स आपका सिलेबस, और सिलेबस का पहला पॉइंट फॉर BCA स्टूडेंट्स पहला पॉइंट बेटा, एंड फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आप लोगों को एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन दिस टर्म। है कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन जो मुझे कहेगा व्हाट इज मेंट बाय एन एक्सपेरिमेंट? BCA वाले कुछ तो बोलो बेटा। जहरा आप बता कुछ। एक्सपेरिमेंट इज जस्ट लाइक वी आर कैरिंग आउट एन ऑपरेशन। मीन्स जो एक्सपेरिमेंट है ना, इट इज एन ऑपरेशन। हम लोग एक ऑपरेशन कर रहे हैं इन विच सम रिजल्ट विल कम आउट। एक्सपेरिमेंट अगर कोई पूछेगा ना आपको एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट मीन्स वी आर कैरिंग एन ऑपरेशन इन विच देयर इज डेफिनेटली सम रिजल्ट। बेटा क्लियर? क्या कहा आपने कि जो एक्सपेरिमेंट है ना, इट इज एन ऑपरेशन, और सिंपली वी कैन से वी आर डूइंग एनी वर्क, we are doing any task, and finally there is definitely the result or the outcome of this operation. That operation is known as experiment, है ना। लेकिन जो ये experiment है ना बेटा, these experiments are of two types. One experiment is called a random experiment. One experiment is called random experiment. सभी लोग पॉइंट नोट करेंगे। Second experiment is called बेटा deterministic, डिटरमाइन लिखते हैं ना, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट जो आप लोगों को नोट करना है अपने नोटबुक पे, दैट इज एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों ने कहा एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन इन विच देयर इज डेफिनेटली एन रिजल्ट, बट दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, अनदर वन इज डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन अराइजेस हो रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय दिस डिटरमिनिस्टिक या डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट आपको नोन है। एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज नोन, एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट या in which outcome is known, an experiment in which result is known, शॉर्ट में जिसमें आपको रिजल्ट पता है, ड्यू एंड डेफिनेट, यू आर अवेयर विद द रिजल्ट। आप लोगों ने कहा एन एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोगों को रिजल्ट पता है विद श्योरिटी। तो आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूंगा। अरबीन, हम लोग कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ, एक्सपेरिमेंट देखना बेटा, हम कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने लिया कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। से सालिका दिस इज ट्रायंगल, से बेटा दिस इज ट्रायंगल, व्हाटसोएवर ट्रायंगल लाइक दिस। आप लोगों ने कलेक्ट किया ट्रायंगल्स, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ट्रायंगल्स का विदाउट नोइंग द एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आप लोग को श्योर है, रिजल्ट पता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ये किस टाइप का ट्रायंगल है, व्हाटसोएवर। आप लोग पता कह रहे हैं कि विदाउट नोइंग वैल्यू ऑफ दिस एंगल, वैल्यू ऑफ दिस एंगल, आप लोगों को पता है इसमें एक रिजल्ट है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। बेटा क्लियर? का नोट करना पॉइंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस एन एक्सपेरिमेंट, ये वो एक्सपेरिमेंट है बेटा जिसमें an experiment in which result is known Tabish, this is important point, in which result is known। साल का पॉइंट सीखना। आप लोगों ने डिटरमिनिस्टिक में यही कहा in which result is known, लेकिन आप लोगों ने कहा जिसका रिजल्ट सर्टेन होगा। यहां पर आप कह रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज नोन बट नॉट विद सर्टेनिटी, जिसमें हमारे पास सर्टेनिटी नहीं होगी, बट नॉट विद सर्टेनिटी।
श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। बेटा पॉइंट क्लियर हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज नोन बट नॉट विद सर्टेनिटी। मैं एक एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। सभी लोग देखेंगे बेटा, मेरे पास एक कॉइन है, मैंने कॉइन को टॉस किया। अरबीन आपको पता है जब कॉइन को टॉस करेंगे या हेड आएगा या टेल, लेकिन आप में से किसी को श्योरिटी है हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा क्लियर? तो आप लोगों ने कहा एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। बट दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज नोन बट विद सर्टेनिटी। दूसरा आपने कहा रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज नोन बट नॉट विद सर्टेनिटी। एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, वी आर अवेयर द रिजल्ट विल बी हेड और टेल बट नॉट विद सर्टेनिटी। बेटा पहला पॉइंट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट वाज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सभी लोग लिखेंगे अपने रफ कॉपी, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अभी आप लोगों ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया। अरविंद आपने कहा सर मैंने एक कॉइन को ऊपर लगाया, तो बेटा वहां से आपको या हेड मिला या टेल मिला। तो बेटा जो ये आउटकम है ना, आउटकम होता है रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक कॉइन को टॉस किया था, वहां से आपको मिला या हेड या, तो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज दिस हेड या टेल, तो आप कहेंगे इट इज एन आउटकम। तो आउटकम क्या होता है? रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बेटा क्लियर? इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, सैंपल स्पेस। राइट डाउन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल स्पेस, जो मेरे बीसीए के स्टूडेंट है ना बेटा, आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप लोगों को वहां पहला क्वेश्चन मीन्स जब आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां से क्या मिल रहे हैं अरविंद? आउटकम्स। तो बेटा टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, टोटल आउटकम्स। हाँ हाँ, जो सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस मीन्स व्हेन वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी जो टोटल आउटकम्स है ना, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और सभी लोग नोट करना, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय दिस कर्सी एस अरबीन, या आप लोग कहें सिंपली कैपिटल एस से। तो अरबीन जैसे आप लोगों ने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों ने एक थ्रो को डाई किया, डाई को थ्रो किया, तो आप लोगों ने जब डाई को थ्रो किया ना, यहाँ 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 या 6, दिस टोटल जो आउटकम्स मिलेंगे ना, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अरबीन क्लियर? साल का बेटा क्लियर? पास किया। दूसरी एग्जांपल, तो वहां मुझे बताना सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड कामा टेल। जब आप कॉइन को टॉस करेंगे या हेड मिलेगा या टेल। एक और एग्जांपल लिखना और आप लोग आंसर बोलो। हमने अब 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो मुझे बताना सैंपल स्पेस क्या आएगा? या दोनों पे हेड होगा अरबी, या दोनों पे टेल होगा, या एक पे हेड होगा दूसरे पे टेल होगा, या टेल होगा या हेड होगा। these are the examples of sample space. बेटा क्लियर? फर्स्ट पॉइंट वाज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज meant by the term event? तो जहरा आप मुझे बताना, जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया या 2 कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो आप लोगों ने कहा इसकी सैंपल स्पेस मिलेगी हेड कामा हेड अरबीन, या टेल कामा टेल, या हेड कामा टेल, या टेल कामा हेड। यही कहा ना बेटा? यस सर। जब आप लोगों ने अभी एक डाई को थ्रो किया, आपने कहा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, इजंट इट? अब सभी लोग देखेंगे दिस इज योर सैंपल स्पेस, या ये आपके पास सैंपल स्पेस है। अगर बेटा मैं कोई सेट लिखूंगा, उसका नाम मैंने रखा ई में मैंने लिखा एलिमेंट 1 3 और 5, जो आपके पास सैंपल स्पेस थी ना ताबिश 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें मैंने चूज किया 8 नंबर्स अरबिन 1 3 5, या अरबिन आपने कहा दूसरा सेट लेंगे हम एफ सर 1 नहीं 2 4 और 6, आपने इवन नंबर्स का चूज किया, या आपने कहा एक और सेट लेंगे 8 सर जिसमें प्राइम है 2 है 3 है 5 है।
तो मुझे बताना बेटा, ये आपके पास सैंपल स्पेस है E, F और H, इनके दरमियान क्या रिलेशन है आपस में? आपने कहा जो सर E है ना, E के सारे एलिमेंट्स S में है, जो F है ना इसके सारे एलिमेंट्स S में है, जो H है इसके सारे, तो बेटा जो ये E, F और H है ना, these are all subsets of sample space. तो बेटा any subset of sample space is called event. कोई भी any subset of sample space, sample space का अगर हम कोई भी सबसेट लेंगे, that is called event. Write down this. Any subset of, जो sample space S है ना, E भी इसका सबसेट, F भी इसका सबसेट, H भी, तो आप कह रहे जो phi है ना, phi भी इसका सबसेट है, तो बेटा जो phi है ना ये भी बन गया इवेंट है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं इवेंट मींस एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अगर बेटा इवेंट phi भी है, जो phi है ना इवेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है phi में, ये भी इवेंट है ना, दिस इवेंट इज कॉल्ड नल इवेंट। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा ताबिश, व्हाट इज मेंट बाय नल इवेंट? नल इवेंट मींस एन इवेंट जिसकी occurrence डज नॉट एग्जिस्ट। नल इवेंट इज डिनोटेड बाय phi, means an event which does not occurs, whose occurrence is does not exist, whose occurrence does not exist an experiment. अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल देखना बेटा अरविंद, मैंने कहा आपको थ्रो ए डाई, आपने कहा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा E is an event, E is an event of odd numbers which are divisible by 7। आपने कहा सर इसमें odd नंबर है 1 3 5, लेकिन इनमें कोई divisible by 7 नहीं है, तो बेटा तब वो इवेंट बनेगा phi इवेंट, तब वो इवेंट बनेगा phi इवेंट। बेटा क्लियर? तो इसके बाद है दिस इज नल इवेंट मींस phi। लेकिन बेटा अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, थ्रो किया डाई को, मैंने कहा आपको इवेंट ऑफ इवन नंबर्स, तो बेटा आपने कहा इवन नंबर्स है 2 4 और 6, इनकी occurrence है। जब एक इवेंट की occurrence श्योर है, whenever experiment is done, such type of event is called sure event। तो ये भी नोट करना, sure event। नल इवेंट क्या कहा आपने अरविंद? नल इवेंट मींस एन इवेंट जिसकी occurrence does not exist in an experiment, लेकिन श्योर इवेंट आप लोगों ने कहा एन इवेंट जिसकी occurrence 100% है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। बेटा क्लियर?